हेलो एवरीवन, आज है 18 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। देखिए, पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखो तो पीएसयूज में काफ़ी बड़ी तेज़ी है और ख़ास करके उन बैंकिंग शेयर्स में जो स्मॉल कैप और मिड कैप बैंक्स है। लगातार तेज़ी वहाँ पर देखने को मिल रही है और 2-3 महीने में डबल हुआ है शेयर प्राइस। बातचीत करें उन सब के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, पंजाब नेशनल बैंक 78 रुपीज़ का शेयर आज भी 5.5% की बड़ी रफ्तार देखने को मिली है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि यहीं पर तेज़ी है, यूको बैंक 12% की तेज़ी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 5.5% की तेज़ी और इंडियन ओवरसीज बैंक 17% की तेज़ी। पीएसयूज में लगातार बहुत काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में ही अगर आप देखोगे तो इंडियन ओवरसीज बैंक में 45% का ग्रोथ आया है। एक्चुअली में जो ग्रोथ है वो पिछले एक हफ्ते में ही बना है। यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी कुछ यही हाल है, एक महीने में 23% की तेज़ी है। यूको बैंक का भी पिछले एक महीने में 44% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है और पंजाब नेशनल बैंक पिछले एक महीने में 24 से 25% की रफ्तार दिखाता हुआ नजर आया है। इवन पिछले एक साल के सबसे हाईएस्ट प्राइस पर अभी पहुंचा है। 93% का ग्रोथ पिछले एक साल के अंदर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अगर बात करी जाए तो काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस की काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री भी इसको लेकर आ रही है। जैसे कि शेर खान की अगर हम बात करें तो उनकी बाइंग रिकमेंडेशन 86 रुपीज़ का टारगेट है। और पंजाब नेशनल बैंक अगर फंडामेंटल वाइज भी अगर आप देखोगे तो इसका जो पी रेशियो है हालांकि 18 के आसपास है, जो कि एवरेज इंडस्ट्री से थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन अगर यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन जब भी बनेगा डेफिनेटली यहाँ पे बाय ऑन डिप्स के मौके बन सकते हैं। मार्केट कैप इसका 81,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है और बहुत जल्दी कोशिश कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप की तरफ जाने के लिए। डिविडेंड की बात करें तो देखिए, इसने पे करना स्टार्ट कर दिया है। पिछले 2 साल से ये डिविडेंड पे आउट कर रहा है। पिछले साल इसने 64 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे किया था। इस साल ये 65 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे कर चुका है। इससे पहले 2015 में पे किया था। 2016, 17, 18, 19, 20, 21 तक यहाँ पर डिविडेंड पे आउट नहीं थे। रीज़न ये है कि बैंक्स दिक्कत में थे, लगातार लॉसेस हो रहे थे और नीरव मोदी वाला कांड तो सबको पता ही है। तो लगातार भारी भरकम नुकसान झेलते तो जाहिर सी बात है, जब लॉस हो रहे हो तो डिविडेंड पे आउट नहीं होता है ऐसे सिचुएशन में। लेकिन पिछले 2-3 सालों से देखा जाए तो धीरे धीरे बैंक प्रॉफिटेबल हुआ है, जिसके चलते डिविडेंड यहाँ पर देखने को मिले हैं। और देखो, सरकारी बैंक हो या फिर सरकारी कंपनी हो, अगर वो ज़्यादा पैसा कमाती है तो बहुत बड़ा डिविडेंड पे आउट वो करेगी, क्योंकि उस डिविडेंड का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो सरकारी तिजोरी में जाता है। तो बहुत सारी सरकारी कंपनियां जनरली आपको देखने को मिलेगा डिविडेंड, हैवी डिविडेंड पे आउट करेगी। और जहां तक बात करें नंबर्स वाइज अगर हम, तो लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिला है। अगर आप देखोगे तो पिछले साल जहां पर इनके रेवेन्यू 20 से 21 हज़ार करोड़ हुआ करते थे क्वार्टरली, अब वो 29 से 30 हज़ार करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। और लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके रेवेन्यू में जंप देखने को मिला है। इवन अगर हम बात करें प्रॉफिट वाइज भी, तो जो पहले लॉस हुआ करता था अब वो क्वार्टरली 1700 करोड़ 1200 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और देखो, धीरे धीरे ना वैल्यू अनलॉक होती नज़र आ रही है, खास करके सरकारी बैंक्स की, क्योंकि उनके जो असेट्स क्वालिटी है वो धीरे धीरे इंप्रूव हुई है। चाहे आप कोई भी सरकारी बैंक उठा के देख लो, पिछले 2 सालों में अगर आप इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर ईयर ऑन ईयर बेस पे एनालिसिस करोगे तो पता चलेगा कि जो असेट्स क्वालिटी है वो धीरे धीरे वहाँ पर इंप्रूव होती नज़र आई है। अगर बात करिए शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पर प्रमोटर के पास 73.15% की होल्डिंग है। प्रमोटर यहाँ पर गवर्नमेंट है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। पब्लिक के पास 11.58% की होल्डिंग है। एफआईएल्स 1.82% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं और डीएल्स 13.45, जिनमें से म्यूचुअल फंड 4.68% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। और लगातार म्यूचुअल फंड्स की तरफ से यहाँ पर बाइंग आई है। अगर आप देखोगे तो पिछले साल जहाँ जून तक म्यूचुअल फंड की जो परसेंटेज है वो 2.73% था, आज वो बढ़कर 4.68 पे आया है। और अभी भी देखा जाए, अभी जब नेक्स्ट क्वार्टर का अपडेट होगा तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड की तरफ से आपको बाई देखने को मिला होगा, यहाँ पर मिलेगा। मतलब इंश्योरेंस के पास 8.72% की होल्डिंग, और जनरली इंश्योरेंस में एलआईसी ही होता है सरकारी कंपनियों में ज़्यादा क्वांटिटी खरीदने वाला। तो ओवरऑल देखो, कंपनी जो है, बैंक जो है वो खराब नहीं है। इंप्रूवमेंट यहाँ पर धीरे धीरे आ जरूर रहे हैं। अभी जिस प्राइस पर है 78 रुपीज़, डेफिनेटली थोड़ा सा महंगा कह सकते हो अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो, लेकिन फिर भी जिस तरीके से इनके नंबर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो बेहतर है। हालांकि बीच बीच में कुछ ऐसी इवेंट्स हो सकती है जो कि
बैंकिंग सेक्टर को हैम्पर कर सकती है। जैसे कि फेड्स अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो दिक्कत यहाँ पर आ सकती है, और चांसेस है, ठीक है, चांसेस है कि शायद आने वाले टाइम में फेड्स जो है, जो यूएस रिजर्व है, वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, और अगर ऐसा होगा तो उसका असर यहाँ पर भी होगा और इंडियन बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी थोड़ा सा आपको असर देखने को मिल सकता है। इवन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी उससे अफेक्ट होती है जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं। इवन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री जो है वो भी उससे अफेक्ट होती है, जो रियल एस्टेट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में जब भी ऐसी कोई इवेंट्स होगी तो थोड़ा सा 10-12% के डिप्स के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन जब भी ऐसा होगा वो जो मौके होंगे वो डेफिनेटली खरीदारी के ही होंगे। लॉन्ग टर्म का जो आउटलुक है वो अच्छा लग रहा है सरकारी बैंक्स की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि धीरे धीरे वैल्यू अनलॉक होती नज़र आ रही है यहाँ पर। और असेट्स क्वालिटी, जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, कि जो असेट्स क्वालिटी है उसमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखोगे तो कई सारे लार्ज कैप है या फिर कई सारी सेक्टर्स की कंपनियां हैं जो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा है, लेकिन जो सरकारी कंपनी है, चाहे वो रेलवे से जुड़ी हो, चाहे वो बैंकिंग से जुड़ी हो, चाहे वो कमोडिटी से जुड़ी हो, एक बेहतर तेज़ी आई है। इवन अगर हम डिफेंस की भी बात करें तो वहाँ पर भी अच्छी खासी रफ्तार देखने को मिल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो पैसा रिलीज़ कर रही है। अगर आप खबरों में देखो तो गवर्नमेंट कई सारे बड़े ऑर्डर्स दे रही है, जैसे कि डिफेंस से कई सारे ऑर्डर्स मिलते नजर आए। तो ये हो रहा है यहाँ पर, गवर्नमेंट भी अब चाहती है कि भैया उनकी कंपनियों की वैल्यू अनलॉक होती नजर आए, और इसीलिए एक कंपनी दूसरी कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर्स देती है, चाहे वो डिफेंस के ऑर्डर हो, चाहे वो रेलवे के ऑर्डर हो, चाहे वो इंफ्रा के ऑर्डर्स हो। तो ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो आगे भी इस तरीके का जो ट्रेंड है वो शायद कंटिन्यू रह सकता है, और मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड रहेगा वो दिवाली तक रहेगा तेज़ी वाला। दिवाली के बाद का जो टाइम होगा वो शायद आपको थोड़ा सा बाजार है वो गिरावट दिखाता हुआ नजर आएगा, लेकिन जब भी ऐसा कुछ होगा डेफिनेटली तब की बात तब करेंगे। लेकिन अभी के लिए पंजाब नेशनल बैंक अच्छी रफ्तार पकड़ रहा है, और धीरे धीरे जो ये जो मोमेंटम है थोड़ा सा और अच्छा बिल्ड हो सकता है। देखो लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे लगता है कि 100 रुपीज़ तक जाने के चांसेस इसके है ज़रूर, लेकिन बीच बीच में थोड़े से डिप्स डेफिनेटली बन सकते हैं। और ऐसे में यही कहूँगा कि किसी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स खरीद के नहीं बैठना चाहिए, धीरे धीरे ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए जब भी यहाँ पर करेक्शन नज़र आएगा। तो ये तो हुई पंजाब नेशनल बैंक की बात। इसके अलावा अगर आप देखो तो यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर भी मैंने पिछले हफ्ते या उससे पहले कई सारे वीडियोस बनाए हैं, जहां पर मैंने कहा था कि खरीदारी के अच्छे खासे मौके हैं, नज़र रखिएगा, यहाँ पर बाय करने के मौके हैं, और काफ़ी बड़ी रफ्तार तब से लेकर अब तक यहाँ पर देखने को मिल भी चुकी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर दोबारा इवेल्युएट करूँ और वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में उसका नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जिनमें से एक है कि स्टॉक रिसर्च रिपोर्ट, मतलब कि जो बड़े बड़े फंड हाउस है, ब्रोकरेज हाउस है, वो स्टॉक के ऊपर रिसर्च करते हैं और अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, और टारगेट प्राइस भी यहाँ पर बताते हैं। तो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।